মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। ये तस्वीर 10 मई 2021 की है, जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के सीएम का हलफ लिया था, जिसमें हिमंता ने कहा था कि मैं हलफ उठाता हूं कि मैं हिंदुस्तान के आइन पर सच्ची ईमानदारी और वफादारी रखूंगा, जैसा कि कानून ने कायम किया है। मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा और ये कि मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपने फराइज पूरी लगन और दयानतदारी के साथ अदा करूंगा। সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। हिमंता उसी आइन का हलफ उठा रहे थे जो हिंदुस्तान के सभी समाज को बराबरी का हक देता है, उनके मजहबी आज़ादी का हक देता है, उनको रहने, बोलने, खाने, पीने और जिंदगी गुजारने का हक देता है। ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ। लेकिन शायद हिमंता बिस्वा चुनाव आते आते ये सब भूल गए। अब हिमंता बिस्वा के हाथ में बंदूक है, आंखों में गुस्सा है, जबान पर नफरत है और टारगेट पर मुसलमान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि असम बीजेपी की आईटी सेल कह रही है। ये वो वायरल वीडियो है जो पहली नजर में किसी एक्शन फिल्म का टीजर लगता है, लेकिन ये असम की सियासत का वो ट्रेलर है जिसने हिंदुस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। वीडियो में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हाथ में बंदूक थामे हैं, सामने मुसलमान को दिखाया गया है, जिसके बाद उन्हें फायरिंग करते दिखाया गया है। इतना ही नहीं, वीडियो के आखिर में सीएम हिमंता को पिस्तौल लिए और हैट पहने दिखाया गया है, जिसमें लिखा है जाति माटी और भेती पहले, विदेशी मुक्ति असम। पाकिस्तान क्यों गए थे और बांग्लादेशियों को माफ नहीं किया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल की जानिब से जारी इस वायरल वीडियो ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अपोजिशन का इल्जाम है कि वीडियो में जिस शख्स को गोली लग रही है उसे जानबूझकर मुसलमान दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर एसटी हसन ने हिमंता पर निशाना साधते हुए कहा कि आइन का हलफ लेने वालों का ये हाल है कि वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत हिमंता बिस्वा को किसी पागल खाने से इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। संविधान की शपथ खाने वाले लोग इस जगह पे खड़े हैं। अब उन्होंने ट्वीट किया है कि वो राइफल चला रहे हैं 2 मुसलमानों के ऊपर और राइफल की गोली जा रही है और ये कह रहे हैं 0 टॉलरेंस, तुम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करोगे। क्या हेमंत विश्वकर्मा के बाप की जागीर है हिंदुस्तान या आसाम? ये तो सबका है। भारतीय जनता पार्टी और हिमंत बिस्वा शर्मा, इन सब का इलाज कहीं ना कहीं किसी मानसिक चिकित्सालय में होना चाहिए, क्योंकि रोज हिमंत बिस्वा शर्मा रात को सो के और सुबह उठते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। जो काम एनआईए को करना है, जो काम सुरक्षा एजेंसियों को करना है, उन सब की बेफिजूल की बयानबाजी सुबह से शाम तक करने लगते हैं। और असम की जनता के ना तो हितों का ध्यान रखना है, ना नौकरियों का ध्यान रखना है, ना उनकी बेरोजगारी का ध्यान रखना है, ना उनकी महंगाई का ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान हिमंता बिस्वा शर्मा को करना है।
असम में इसी साल असेंबली चुनाव हैं। ऐसे में इस वीडियो को देखकर लगता है कि ये चुनाव सिर्फ तरक्की के दावों पर नहीं बल्कि पहचान की सियासत और हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे पर लगा जाएगा। इस तरह वीडियो डालने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, इसलिए कि एक मुख्यमंत्री के हाथ में बंदूक हो और मुसलमान को टारगेट कर रहा हो बंदूक से, और वो भी बीजेपी के आईटी सेल से इस तरह के वीडियो बना के डालना, और मैं समझता हूँ ये क्राइम से भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं डीजीपी साहब को आह्वान करूँगा और क्राइम ब्रांच को आह्वान करूँगा, आप लोग क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? इस तरह के वीडियो आप नहीं देखते, और ये जो ये डालने वाले कौन है उसको तुरंत गिरफ्तार कीजिए। और मुसलमान को टारगेट बनाना, बस ये तो इससे ये समझ में आती है कि बीजेपी की मानसिकता। एआईएमआईएम के चीफ और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिमंता पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिमंता की गोली से मर भी गए तो शहीद कहलाएंगे और जिंदा रहेंगे तो लोग मुजाहिद बोलेंगे। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है, और याद रखो मरना तो सबको है एक दिन, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है या काजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। तो वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सीएम हिमंता के किरदार को बदबूदार बताते हुए कहा कि जब तक जमीयत जिंदा है तब तक देखते हैं वो क्या करते हैं। मैं कहता हूँ, बबांगे दोल कहता हूँ, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। सोशल मीडिया पर तनाज़ा बढ़ने के बाद असम बीजेपी ने अपने हैंडल से वीडियो तो डिलीट कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक सीएम का किरदार इस तरह का होना चाहिए? क्या हिमंता का ये वीडियो मुसलमानों की इज्तिमाई हिंसा के लिए उकसावे या ग्रीन सिग्नल जैसा नहीं है? क्या इससे रियासत में फिरका वाराना हम आहंगी खतरे में नहीं पड़ सकता है? क्या इसे जहर, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताते हुए इसकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या अदालतें और इंस्टीट्यूशंस सोई हुई हैं जबकि हालात खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं? सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।